मध्य हिमालय को आर्यों का आदि निवास माना जाता है, लेकिन ये स्थान आर्यों के अलावा देव और दैत्यों का भी निवास स्थान हुआ करता था, जिसमें कई शक्तिशाली राजा हुए। उन्हीं में एक था बाणासुर। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। कहते हैं एक बार स्वप्न में उषा ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का दर्शन किया। वह उन पर मोहित हो गई, जिसके बाद बाणासुर की पुत्री ने द्वारिका में जाकर उनका हरण कर लिया और अपने महल में ले आई। इस कहानी का प्रसंग भागवतम में विस्तार से बताया गया है। दृष्टि कश्चिनरो स्वप्ने श्याम कमल लोचन पीतवासा बृहद्वा हुर्योस्तांग हृदयंगम। अर्थात उषा अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, स्वप्न में मैंने एक बहुत ही सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला था, नेत्र कमल दल के समान हैं, शरीर पर पीला पीतांबर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी हैं, वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। तब उषा की सखी चित्रलेखा कहती है, हे सखी, व्यसनं तेसप कर्षा मित्री लोक्यांग यदि भाव्यते तस्मानेस्य नरंग्यस्ते मनोहरता तमादिश। अर्थात हे सखी, यदि तुम्हारा चित्रचोर त्रिलोकी में ही होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्रचोर प्राणवल्लभ को पहचान कर बतला दो। फिर चित्रलेखा ने कई चित्र बनाए। मनुजेषु च सा वृष्णीन सूर मानक दुंदुभिम व्योलिखद रामकृष्ण च प्रद्युम्नम वीक्ष्य लज्जिता। अर्थात चित्रलेखा ने मनुष्यों में विष्णुवंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी, भगवान कृष्ण आदि के चित्र बनाए। अनिरुद्धं विलिखितं वीक्ष्यो सावामुखी हिया सोसाव साविति प्राह स्मयमाना महीपते। अर्थात जब उषा ने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते उसने कहा, मेरा प्राण वल्लभ यही है, यही है। चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य मुयोगिनी ययो विहायसा राजन द्वारकांग कृष्ण पालिताव। अर्थात चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गई कि अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। वह रात्रि में ही आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी पहुंची। तत्र सुप्यं सुपर्यंके प्राद्युम्निं योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरं सख्य प्रियम दर्शनयत। अर्थात उस वक्त अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रभाव से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम के दर्शन करा दिए। साचतं सुंदर वरं विलोक्य मुदितानना दुष्प्रेक्ष्य स्वगृहे कुंभी रेमे प्रद्युम्निना समम। अर्थात उषा अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। उसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। कहते हैं जिस स्थान पर दैत्यराज बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने प्रेम विहार किया था, वह स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का ऊखीमठ था।